मित्रों, अब हम प्रारंभ करेंगे विद्येश्वर संहिता अध्याय 1 और 2। धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा और यमुना का मिलन होता है, उस पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में तपतर महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। तदनंतर व्यास शिष्य ऋषि सूत जी का वहां प्रवेश हुआ। ऋषि शौनक हाथ जोड़कर ऋषि सूत जी के सामने बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर आने वाले समय जो कि कलयुग है, उसे लेकर गहरी चिंता दिखाई देती है। हे सर्वज्ञ सूत जी, हमारा मन गहरी चिंता से व्याकुल है। घोर कलयुग आने वाला है, जिसमें मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे? हे शौनक मुने, सुनो। कलयुग में मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर भागेंगे और दुराचार में फंसे रहेंगे। वे सत्य से मुंह फेर लेंगे तथा दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे। पराये धन को हड़पने की इच्छा तथा पराई स्त्री में आसक्ति ही उनका स्वभाव होगा। वे मूढ़ और पशु बुद्धि वाले होंगे। अपने माता पिता से द्वेष ही उनका स्वभाव होगा। विप्रवर, कलयुग में ब्राह्मण लोभ के ग्रास बन जाएंगे। वे वेद बेचेंगे तथा जीविका के लिए ही केवल विद्या का अभ्यास करेंगे। क्षत्रिय स्वधर्म छोड़कर कुसंगी तथा स्वभिचारी हो जाएंगे। हे सूत जी, क्या स्त्रियों का शरीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा? कलयुग की स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट तथा पति का अपमान करने वाली होगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेगी और किसी से भय नहीं मानेगी। हे सूत जी, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, ऐसे लोगों को उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? कोई ऐसा उपाय बताए जिससे पापों का नाश हो जाए। हे साधु महात्माओं, आपने त्रिलोकों की हित की बात पूछी है। भगवान शिव का स्मरण करके मैं वह गुप्त रहस्य आपको बताता हूँ। मुनियों, शिव पुराण ही वह परम औषधि है जो कलयुग के कल्मश का अंत करती है। यह वेदांत का सार सर्वस्व है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को देने वाला है। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता, तब तक कलयुग के उत्पात निर्भय होकर विचरेंगे। इसे वेद के तुल्य माना गया है। मूल शिव पुराण 1 लाख श्लोकों का था, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। यह 7 संहिताओं में संक्षिप्त है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता तथा कैलाश संहिता। यह निर्मल पुराण भगवान शिव द्वारा ही प्रतिपादित है और शैव शिरोमणि व्यास जी के द्वारा संकलित है। जो इसे आदर पूर्वक सुनता है, वह शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। विद्येश्वर संहिता के अगले भाग में हम देखेंगे साध्य साधन का विचार, श्रवण कीर्तन की महिमा और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हुए रहस्यमयी अग्निस्तंभ की कथा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।